नमस्कार दोस्तों, वार्म वेलकम ऑन रोहिलॉजी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और 31 दिसंबर मतलब 2023 खत्म होने से पहले कृषि छात्रों के लिए एक अच्छा खुशखबरी आया था, जो कि था जेएसएससी की तरफ से बीओ का नोटिफिकेशन। इसके साथ संलग्न और भी वैकेंसीज हैं। सारी विषयों पे संपूर्ण विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पे, पर वो वे जानकारी नहीं देंगे जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्योंकि झारखंडी होने के नाते यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और उसमें स्पेसिफिक कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, किस फॉर्मेट में चलेगा, किस फॉर्मेट में नहीं चलेगा, एज का क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है वो कब से कब तक वाले एलिजिबल होंगे, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तमाम माइन्यूट चीज़ें जो आपको अदर यूट्यूब चैनल पे मे भी नहीं मिल सके, क्योंकि उन लोग ऐसे ही हवा में वीडियो डालते हैं, जो लिखा हुआ है एज यूजुअल रीड मारते हैं और डालते हैं। बाकी सबका अपना काम है, अच्छा है, सब कुछ सही है, पर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको माइन्यूटली एक एक चीज़ चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। फॉर्म भरने से पहले आपकी सारी जानकारी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी गलती कर दिया तो आप देख ही रहे हो कि जेएसएससी अचानक से रिजेक्शन लिस्ट देती है और आपको दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा। तो इसलिए आप सावधानी से फॉर्म भरें और एक एक जानकारी को अच्छे से इकट्ठा करें और ऑथेंटिक करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले तो जानना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। तो 16 जनवरी से आपका फॉर्म भरा रहा है, 16/1/2024 से आपका फॉर्म भराएगा। ये आपका फॉर्म भराने वाला है 15 फरवरी तक, और 17 फरवरी तक आप पैसा का पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 3 डेज लगते हैं पेमेंट होने में। इसका भी उपाय बताऊंगा कि आपका 3 दिन लगेगा या नहीं लगेगा, इसके 2 अलग तरीके हैं। तो ये सब विषयों पे आगे चर्चा हो रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एग्जामिनेशन शुल्क। देखिए 100 रुपया है और 50 रुपया। 50 रुपया सिर्फ SC ST के लिए है। एक्सेप्ट दीज 2 कैटेगरीज ऑल आर विथ 100%, मतलब 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो पूरा 100% फी लगेगा और बाकी के लिए 50% का डिस्काउंट है, मतलब 50 रुपीज़ है। तो ये है। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 16 जनवरी से, तो हो सकता है, हालांकि ये हर एक फॉर्म में किया गया है, इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबली है कि ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप डालते हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, और ये आपका फी जो होगा वो चला जाएगा एग्जाम्शन में, मतलब कि आपको फी नहीं देना होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता है क्या मिलेगा? 3 दिन आपका नहीं लगेगा। आप पुराना वाला डालोगे, पेमेंट आपका किया हुआ है, तुरंत 5 मिनट के अंदर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको 3 दिन वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग, जैसा कि म्यूनिसिपल वाले एग्जाम में हुआ भी, रिजेक्शन लिस्ट में उनके नाम आ गए। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरा हमने, फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन किए, फिर पेमेंट किए, फिर भूल गए, क्योंकि उसके एक दिन बाद फोटो अपलोड करने और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देता है। तो वो भूल गए और आपने फोटो अपलोड नहीं किया, फाइनली आपका नाम आता है रिजेक्शन लिस्ट में, देन यू आर सॉक्ड। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो, इस सब चीज़ों से आप बच पाएंगे अगर आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही आप लॉग इन करते हैं और उससे फॉर्म भरते हैं। तो ये है आपका मेजर डिफरेंस बाकी अदर वालों से, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि 2 वैकेंसीज है, मतलब 2 तरह के सीट्स की यहाँ पे बात की गई है। एक तो है बैकलॉग का, दूसरा रेगुलर का। तो दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग है, और आप फॉर्म जो है वो एक साथ भर सकते हैं, मगर दोनों का फी अलग अलग लगेगा, ठीक है। और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो फी जो है वो एक ही लगेगा, और अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो भी फी एक ही लगेगा। तो ये स्पष्ट करना है आपको। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें रेगुलर, बैकलॉग और बोथ करके ऑप्शन आएगा, ये आपको बोथ सेलेक्ट करने का। और हालांकि जो बैकलॉग का सीट है वो 2 ही है, तो इसके लिए ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बैकलॉग छोड़कर रेगुलर वाला में भर सकते हैं, क्योंकि इसको लेके जेएसएससी वाले में कुछ झंझट हो रहा था। तो ये सब चीज़ों से बचना है। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा, जो कि मैंने पहले बताया आपको। ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बैकलॉग का भी सीट है और रेगुलर का भी है। बैकलॉग में 2 सीट है, बाकी ये चीज़ें मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ ये आपका रेगुलर वैकेंसीज का है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ARO, ये ग्रुप बी का जॉब है। इसमें आपको देखिए टोटल 8 सीट दिया गया है, और इसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं सारे पे लेवल 6 के हैं, मतलब 4200 ग्रेड पे का है।
अब इस 4200 ग्रेड पे में बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि क्या सैलरी होगा, कुछ अदर चैनल वाले अलग अलग बताते हैं, तो एक्यूरेट कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ये पहला पोस्ट आपका हो गया। उसके बाद प्लांट प्रोडक्शन निरीक्षक का है, तो इसमें 26 पोस्ट हैं। उसके बाद अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, जो कि इस नोटिफिकेशन में ऐड किया गया, इससे पहले वाले नोटिफिकेशन में नहीं था, तो ये 14 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसमें 3 लोग एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, बस ये 3 लोग एलिजिबल हैं। बाकी सारे पोस्ट में बीएससी एजी ओनली एलिजिबल है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे अवेटेड बीओ की वैकेंसी 308 सीट है इसमें टोटल, और यही जो है यही सब सारे पोस्ट हैं बीएससी वालों के लिए। अब सीटों का बाइफर्केशन हमने देखा। अब देखिए टोटल हमारे पास सीट कितना है। देखिए एक तो है सहायक अनुसंधान, पौधा संरक्षण, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये तीनों में ओनली बीएससी एलिजिबल है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर ही सिर्फ एलिजिबल है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम अलाइड सेक्टर से हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, बायोटेक से हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृषि विज्ञान ओनली बीएससी एग्रीकल्चर इज एलिजिबल, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो 3 पोस्ट है, उसके बाद एक पोस्ट ये आपका आ रहा है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, जो कि सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कहलाएगा। तो ये होगा इसमें एलिजिबल हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर। अब देखिए टोटल सीट हमको क्या मिल रहा है, ये चारों पोस्ट मिलाकर पता है टोटल सीट कितना हो रहा है आपका? टोटल सीट हो रहा है 356, 356 सीट हो रहा है। 356 में आपका जनरल का सीट टोटल जो है वो है 145। ये सब मिलाकर 356 सीट है टोटल। इसमें से 145 सीट है जनरल का। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो 96 सीट है, और एससी की बात करें तो 36 सीट है। 31 है बीओ में, बाकी अदर सीट सब मिलाकर 5 सीट और है, तो टोटल 36 सीट है। ओबीसी में 47 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 34 सीट है। ये है बाइफर्केशन सीटों का, मतलब टोटल 356 सीट्स पे आपका फाइट है। बीएससी एजी वाले सभी सीट्स पे एलिजिबल हैं, और इसके लिए जिसमें 14 पोस्ट है, इसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एलिजिबल है। अब पे लेवल की बात करते हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी मिल रही है। पे लेवल 6 का जॉब है, 35,400 इसका बेसिक है। अगर आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको 55+, मतलब 56 से 60 के अराउंड आपको ज्वाइनिंग के साथ सैलरी मिलेगा इन हैंड। ये मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस आपको लगभग 65 से 70 के बीच होने का है। तो ये है आपका प्रॉपर सैलरी। ये जो लोग बताते हैं ना कि 1,12,400 ये समथिंग, ये मैक्सिमम होता है, मतलब रिटायरमेंट होने तक अगर आप इसी पोस्ट पे रहें तो बेसिक आपका बढ़कर इतना तक जा सकता है, और ये मिनिमम होता है। यहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। अगर इसी पोस्ट पर आप रह गए तो मैक्सिमम आपका बेसिक जो होगा वो 1,12,400 तक जा सकता है। ये इसके कहने का मतलब होता है। तो कुछ लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं कि यार यही तो सैलरी है। नहीं भाई, ये स्टार्टिंग है और ये एंड है। ये स्टार्टिंग है 35,400, और मैक्सिमम आपका बेसिक इस पोस्ट पे लेवल 6 पे जो जा सकता है वो है 1,12,400। ये है इसका कहने का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं एज कैलकुलेशन की। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को। देखिए एज क्या है, 2 फैक्टर में बताऊंगा जिससे आपके सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले ये बता रहा है कि न्यूनतम एज 2023 1/8/2023 तक आपका 21 साल होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम एज 1/8/2023 तक आपका 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 2010 तक ही होगा। अगर 23 तक होता तो बहुत सारे लोग छट जाते। तो 10 तक आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। तो इसमें देखिए आपके कौन कौन से लोग लाई करेंगे। अगर 10 तक का हम कैलकुलेशन ले मैक्सिमम एज के लिए, और मैक्सिमम एज आपका जनरल के लिए 35 साल है, तो 1/8/1975 का जिसका जन्म है उसके बाद वाले सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे मिनिमम एज का। तो मिनिमम एज में क्या है कि मैंने बताया कि 2/8/2002 के बाद जिसका जन्म है, या 2002 को ही आपका जन्म है, 2/8/2002 को ही जन्म है, तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब उससे पहले वाले सारे एलिजिबल है। 1/8 से 1/8 तक वाले एलिजिबल हैं, 1/8/2002 तक वाले एलिजिबल हैं।
तो ये है मिनिमम एज क्राइटेरिया। और मैक्सिमम आप देखिए आगे में जो छूट दिया गया है एज रिलैक्सेशन में, अनारक्षित महिलाओं के लिए भी यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है, और जनरल मतलब जो मेल्स हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो 35 साल वाले एलिजिबल हैं, मतलब कि मैंने वो जो बोला आपको कि 1975 1/8/1975 वाले एलिजिबल हैं, उसके बाद वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है क्राइटेरिया। और SC ST के लिए मतलब है कि 40 साल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1970 तक ये चला जाएगा। 70 से लेके मतलब आपका एज कैलकुलेशन ऐसे ही हो जा रहा है, 10 साल इधर 2010 तक और 30 साल उधर। तो 1970 के बाद का जिसका जन्म है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि आरक्षण का लाभ कौन ले सकते हैं। तो इस स्टेट में जो SC ST OBC और EWS हैं उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलने वाला है, और अदर स्टेट वाले तो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, वो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके फादर के नाम पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होंगे, आपके नाम पे होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में 3 परिशिष्ट दिया हुआ है, मतलब अनेक्सर जो अपलोड किए गए हैं इस PDF के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, वो 3 है। एक तो है सबसे पहले वाला परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2, जो कि 25 फरवरी 2019 तक का था, मतलब इससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। ये भी चीज़ है, इससे पहले 25 फरवरी 2019 से पहले पूर्व में जो भी CO से बनवाए हुए हैं, सर्कल ऑफिसर से बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनके मान्य नहीं होंगे। ये स्पष्ट करके लिखा हुआ है, अंचलाधिकारी के मान्य नहीं होंगे। तो 3 उसके बाद का अगर आप बनाया हुआ 25 फरवरी 2019 के बाद का बनाया हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपका मान्य है। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3। अभी जो नया वाला आया है जो 10 मई 2023 को संशोधित हुआ है, जिसमें सेंट्रल सर्टिफिकेट और स्टेट सर्टिफिकेट पहले दोनों अलग अलग बनवाना पड़ता था, अब इसको मर्ज करके एक ही में कर दिया है। वो मतलब कहीं भी वो चलेगा, स्टेट के लिए भी चलेगा, सेंट्रल के लिए भी चलेगा, एडमिशन के लिए भी चलेगा, जॉब के लिए भी चलेगा। तो 10 मई 2023 के बाद का जो आपका बना हुआ है परिशिष्ट 3, जो उस पर आपका मैच करना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है परफॉर्मा, उससे आपका सर्टिफिकेट कंप्लीटली मैच करना चाहिए। अगर एक लाइन भी डिफर करेगा तो वे नहीं मानेंगे, उसको अमान्य मानेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है। तो आपका अगर ये तीनों परिशिष्ट किसी में से भी आपका बना हुआ है, इसका बस डेट आपको देख लेना 25 फरवरी का, इसके बाद का बना हुआ है तो मान्य है, और अभी आपको रिसेंट का होना चाहिए। ये 10 मई 2023 के बाद का है, ये है इसका संशोधित। तो तीनों परफॉर्मा दिया हुआ है, किसी पे भी आपका बना हुआ है तो चलेगा, बस डेट को आपको याद रखने का। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पष्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उससे पहले वाले मान्य नहीं होंगे। जो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचला अधिकारी मतलब CO के स्तर पर जो बना हुआ है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, या कोई आय भी बनवाए हैं तो मान्य नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं। पिता के आधार पर निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं पदों का विकल्प। हाँ, एक जो आप पोस्ट का ऑप्शन भरेंगे वो अधिमानता होना चाहिए, मतलब ये आपका प्रायोरिटी बेसिस पे है। मतलब सबसे पहले आपने जो दिया वो आपका प्रायोरिटी है, उसके बाद जो आपने दिया वो प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जैसे आपने ऑप्शन दिया उस हिसाब से आपको पोस्ट एलोकेट करेगा। जस्ट लाइक IBPS, जो बैंक आपने पहले रखा है वही बैंक आपको अलॉट होता है, तो उसी टाइप से है। अधिमानता के क्रम में विकल्प दे सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड होगा या OMR मोड होगा, ये डिसाइड करने का है। तो आयोग द्वारा OMR या CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब दोनों में से कोई भी परीक्षा लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आयोग पे कि उस समय क्या अनाउंस करती है। अभी तो फॉर्म भराए जा रहे हैं इसके, मतलब 16 जनवरी से फॉर्म भराए जाएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि यह किस तरह से लेगी। CBT में भी ले सकता है और OMR पे भी ले सकता है, और ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये CBT मोड में एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, ये है इसका प्रारूप और एग्ज़ाम पैटर्न। हालांकि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न बता रखे हैं, मगर फिर भी मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा पैटर्न है झारखंड के लिए। इस पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाले हैं। आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बहुत सारे सेट प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही जेन्युइन रेट पे मिलने वाले हैं, और झारखंड का हूँ, झारखंड से तैयारी कर रहा हूँ, तो इस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगा और पूरा थोड़ा सा आपको जस्टिफाइड मिलेगा। तो पेपर 1 जो होगा वो हिंदी इंग्लिश का होगा। इसका मैं एक पेपर डाल के आपको सैंपल दिखा दूंगा कि किस तरह से पेपर्स आते हैं।
तो हिंदी का जो क्वेश्चन होगा वो 60 होगा, इंग्लिश का 60 होगा, बस ये क्वालिफाई करना है, ये मेरिट में नहीं होगा। तो 30 नंबर आपके हो जाते हैं पैसेज के, दोनों में हिंदी इंग्लिश में, और 30 नंबर के ग्रामर होते हैं, तो आराम से आप इजीली इसको कर सकते हो। पर फिर भी क्वेश्चन बहुत अटपटा होता है, किसी को हिंदी सही लग रहा है, किसी को इंग्लिश सही लग रहा है, किसी को हिंदी ही नहीं पार लग रहा, तो अलग अलग चीज़ है। पेपर 2 में जो है लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली है, बंगाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, जिसको कुड़ुक या उरांव बोलते हैं, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा या संस्कृत, मतलब यही सब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट 15 लैंग्वेजेज हैं, इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप ले लीजिए। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं और इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो जितने रीजनल लैंग्वेज हैं ये झारखंड वाले ही सकेंगे, इवन झारखंड वाले भी नहीं सक पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी ऐसा नहीं कि सबको रीजनल लैंग्वेज आता है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जो झारखंड के लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर पा रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट का हैं तो मेरी राय में, क्योंकि मैं थोड़ा सा जेन्युइन राय देता हूँ, अगर आप अदर स्टेट के हैं, नियरेस्ट स्टेट के हैं, आपने पहले से कोई लैंग्वेज स्टेट का पढ़ रखा है इसका, तो ठीक है। अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं और नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑलवेज सिलेक्ट कीजिएगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक चीज़ ऑप्ट करिए। हिंदी आपकी अच्छी है तो हिंदी ऑप्ट करिए, और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आप ये जितने भी रीजनल लैंग्वेज देख रहे हैं, 15 में से 2 हटा दीजिए हिंदी इंग्लिश, तो 13 जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, और संस्कृत भी हटा ही दीजिए, मतलब 12 जितने रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें आपको ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। तो ग्रामर समझने में जो आपको जितना दिमाग लगाना है, ऑलरेडी आपका हिंदी का ग्रामर समझा हुआ है, उसी को आप बूस्टअप करो, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप यही सब लैंग्वेज चुने, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तो मुझे नहीं लगता है कि आप लेंगे, तो यही 2 ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। अब आ जाइए पेपर 3 पे, जो आपका मेरिट बनने वाला है। पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर मेरिट आपका बनेगा, पेपर 2 और प्लस पेपर 3, मतलब 750 मार्क्स पे आपका मेरिट बनने वाला है, और कोई इंटरव्यू है नहीं। तो पेपर 2 जो होगा वो 300 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, और 1/3 आपके मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है, मतलब एक गलत होने पे 1 नंबर आपका जा रहा है। अब आ जाइए पेपर 3 पे। पेपर 3 में 100 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से होगा, प्योर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा जो है 20 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा, जिसमें करंट अफेयर भी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, और इसमें एक झारखंड का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सामान्य गणित, जनरल साइंस जो होगा 10th लेवल तक का होगा। सारे के सैंपल्स मैं डालूंगा, और आपको टेस्ट सीरीज में सारा कुछ मिलने वाला है, तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, वो सैंपल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो साइंस से 10 क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए लोड है नहीं, बस ये लोड है जीएस का, ठीक है। अब बाकी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन प्योर एग्रीकल्चर कहने का है, बट आपको 11th-12th का भी बायोलॉजी मिल सकता है, तो वो सब चीज़ों पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, जो आपको कोर्स के माध्यम से भी मिल जाएगा और ऐसे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। बाकी मैंने जो बताया कि 30 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे, और व्याकरण पे होंगे, और अनुच्छेद पे होंगे, पैसेज पे होंगे, तो इस तरह से है। बाकी सबका सिलेबस दिया हुआ है। और मैथ्स में क्या पूछेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल। अगर अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम हो गए, मतलब बीओ है, ये है, सारे कुछ मिलाकर एक ही शिफ्ट में, आप मानकर चलोगे कि सारा एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, क्योंकि 2-3 शिफ्ट में लेगा तो उसके बाद 2-3 दिन कंडक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन भी एग्जाम होता है, तो 3 शिफ्ट हैं एक दिन में, 3 पेपर हैं, 3 शिफ्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। मिनिमम इतना आपको लाना है मार्क्स, तभी आप क्वालिफाई होंगे। पेपर 1 अगर आप पास करते हैं, तब जाके पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 पास करेंगे तो पेपर 3 चेक होगा। इस तरह से इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले पेपर 1 चेक होता है। अगर आप पेपर 1 पास नहीं किए, आप ये सोचकर चल रहे हैं यार पेपर 1 मेरा निकल ही जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे लोग पेपर 1 में ही लटक जाते हैं। जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका हिंदी खराब है, जिसका हिंदी अच्छा है उसका इंग्लिश खराब है। तो ये डिफिकल्टी लगता है, दोनों बैलेंस वे में होना चाहिए। इसीलिए ये पेपर 1 आपको लग रहा होगा क्यों ले रहा है एग्जाम भाई, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में देखोगे बहुत सारे लोग पेपर 1 में ही छट जाते हैं। तो ये है सारा फॉर्मेट। उसके बाद आइए अनेक्चर देखते हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है। तो इसमें सारे कुछ दिए हुए, ये पेपर 3 मतलब सॉरी अनेक्चर 3 है, जो कि आपको देखना चाहिए, और ये संशोधित है, इसी पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना है तो अभी आप अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। और ये बहुत टाइम भी लगता है, अगर आप इफिशेंटली इसको नहीं बनवा रहे हैं तो ये टाइम लेगा।
इसलिए ये सब चीज़ें पेपर, क्योंकि आप कितने भी मेरिट में आ जाओ, अगर आपका पेपर सही नहीं है तो वहाँ पे आपको छाड़ दिया जाएगा। बाकी सबका ये लैंग्वेज का ये सिलेबस है जो कि पार्टिकुलरली डिस्कस किया जाएगा अलग तरीके से। ये नोटिफिकेशन का डिटेल था जो आपको जानना चाहिए था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक जुड़े रहने के लिए। अगर फर्दर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और BAO झारखंड करके एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो रोहिलॉजी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी आपको मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।